नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए 100 घंटे से ज़्यादा हो गए लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ और नया मंत्रिमंडल भी नहीं बना। खैर, नए मंत्रिमंडल के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसके बाद नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन मंत्रियों के विभाग क्यों नहीं बदल रहे हैं, उनका विभाग का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या पेच है। अमूमन नीतीश कुमार ऐसा करते नहीं हैं। ओथ लेने के बाद शाम होते होते वो अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर देते हैं, ये इतिहास ही रहा है। लेकिन इस बार काफ़ी हो गया, 100 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन ये बंटवारा हुआ नहीं, तो पेच आखिर फंसा हुआ कहाँ है। देखिए, जो हमारे सोर्स हैं वो बतलाते हैं कि कुछ ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच खींचतान चल रही है। भाजपा चाहती है कि कुछ ऐसे विभाग को इस बार लिया जाए जो आगे भी उसके खाते में रहे। पहले ये तय था कि जो फार्मूला है बीजेपी और जेडीयू का, जो फार्मूला होता है सरकार बनाने का, सरकार चलाने का, विभागों का, सारा वही रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा खास परिस्थितियों को छोड़कर। लेकिन इस बार लगता है कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो गई हैं। उस फार्मूले को फेरबदल किया जा रहा है, एक नया फार्मूला लाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि एक गृह विभाग को लेकर पेच ज़्यादा फंसा हुआ है। अमूमन जब से सत्ता में आए हैं नीतीश कुमार, होम डिपार्टमेंट अपने पास ही रखते हैं। अमूमन हर मुख्यमंत्री ज़्यादातर रखते हैं होम डिपार्टमेंट अपने पास ही, और नीतीश कुमार तो शुरू से ही 2005 से ही लगातार उनके पास ये मंत्रालय रहा है। लेकिन भाजपा की ओर से ऐसा हमारे सोर्स बताते हैं कि दबाव बनाया जा रहा है कि वो विभाग इस बार भाजपा अपने खाते में ले ले। इसके अलावा भी कुछ विभागों का पेच है जिसको सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा पेच होम डिपार्टमेंट को लेकर है कि वो विभाग भाजपा इस बार अपने लिए चाहती है और नीतीश कुमार वो विभाग देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हीं के पास ये विभाग रहा है। तो पेच फंसा है, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा। देखिए, हम बताएं, हमारे जो सोर्स है वो बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के 2 बड़े नेता गए थे मुख्यमंत्री के पास कि क्यों नहीं होम डिपार्टमेंट भाजपा को दे दिया जाए। तो जमकर डांट पिलाई गई इन दोनों नेताओं को कि इस तरह की बातें मत किया करिए, आगे की राजनीति भी समझिए, रणनीति भी समझिए, और इस तरह की मांग करना ठीक नहीं है। तो डांट फटकार के बाद उन दोनों नेताओं को बाहर किया गया है। कहा गया है कि इस तरह के प्रस्ताव लेकर वो ना आए। तो ये अंदर की बात है जो हम आपको बता रहे हैं। जब ये दोनों नेता गए थे कि लेट हो रहा है विभागों के बंटवारे में, होम डिपार्टमेंट क्यों नहीं भाजपा को दे दिया जाए, उस पर नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव आपको नहीं लेके आने चाहिए थी, आप इस तरह के प्रस्ताव ना लाया करिए। तो ये बात हुई और उसके बाद मामला अभी तक फंसा हुआ है। हो सकता है देर शाम तक या कल तक बंटवारा हो जाए और विभाग बटे, लेकिन भाजपा से जुड़े हुए सोर्स बताते हैं कि ये पंचायत अब अमित शाह की अदालत में है। अब अमित शाह के लेवल पर ही ये फैसला होता। अमूमन जो दिल्ली के बड़े नेता हैं विभाग के बंटवारे और विभागों पर ज़्यादा हस्तक्षेप करते नहीं हैं, लेकिन इस बार चूँकि मामला होम डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि अमित शाह भी इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि बिहार के लेवल पर जितनी पहल होनी चाहिए थी वो पहल हो चुकी है। नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं है कि होम डिपार्टमेंट वो किसी दूसरे को दें या फिर दूसरी पार्टी को दे दें। वो मुख्यमंत्री अपने पास ही रखना चाहते हैं, हमेशा वो रखते रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये देना ठीक भी नहीं रहेगा। जैसा कि अपने उन दोनों मंत्रियों को उन्होंने कहा कि राजनीति और रणनीति के हिसाब से ये देना ठीक नहीं है। तो बात अटकी हुई है, मामला अमित शाह की अदालत में है। जो फैसला हो सकता है देर शाम तक, रात तक या कल तक इसका बंटवारा हो जाए। लेकिन विपक्ष अब तेवर में आ गया है, आरजेडी तेवर में है। देखिए, भाई वीरेंद्र कहते हैं कि फंस गए नीतीश कुमार, बहुत लोगों को धोखा देते थे, इस बार खुद धोखा खा रहे हैं। भाजपा उनका अब चलने नहीं देगी। भाजपा चाहती है जो विभाग वो लेके रहेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव तो उनकी सब बात मान लेते थे, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मानेंगे उनकी हर बात को। तो राजद को एक मौका मिला है आरोप लगाने का, उन पर हमला करने का नीतीश कुमार पर, तो वो मौका राजद छोड़ना नहीं चाहती है।
अभी 2 दिन तो सब ईडी वाले पूछताछ में ही राजद के लोग लगे हुए थे, अब सब फ्री हुए हैं। तो अब नीतीश कुमार पर हमले तेज हो रहे हैं कि आप 100 घंटे बीतने के बाद भी अपने विभागों का बंटवारा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप फंस गए हैं, क्या आपके साथ धोखा हो रहा है। ये तमाम सवाल राजद के लोग करने शुरू कर चुके हैं। लेकिन जो बात है वो हम आपको बता चुके हैं, जहां पेच फंसा हुआ है वो भी हम बता चुके हैं। फैसला अब दिल्ली के स्तर पर होना है और लगता है कि शाम तक या कल तक ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि भाजपा के भी बहुत नेता बोलते हैं कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है, तो किसी एक विभाग के लिए सरकार को डिस्टर्ब भाजपा भी नहीं करना चाहेगी। एक प्रस्ताव था, पहल हुई, मानना ना मानना मुख्यमंत्री के हाथ में था, वो उनका विशेषाधिकार है। अब दिल्ली के स्तर पर कोई पहल होगी तो रास्ता इसका निकलेगा, ये भाजपा के नेता सोच रहे हैं और ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं। और शायद जनता दल यूनाइटेड के लोग भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि इस मामले का जल्दी पटाक्षेप हो और सरकार पूरी स्मूथली चले, क्योंकि 10 से सेशन भी बुलाया गया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है। तो बहुत सारी रणनीतियां अभी तय करनी है। तोड़फोड़ की जो राजनीति हो रही है, पिछले 2 प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं कि राजद की तरफ से क्या तैयारी है और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की तरफ से क्या तैयारी है। तो तैयारी दोनों तरफ से है कि फ्लोर पर कोई दिक्कत नहीं आए, कोई भी पक्ष ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आशंका से भरे हुए हैं कि फ्लोर पर होगा क्या। इसीलिए तैयारी पुख्ता कर रहे हैं, चाहे वो राजद के लोग हों, चाहे वो एनडीए के लोग हों। तो अपनी अपनी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। विभाग का बंटवारा का पेच है, ये भी सुलझने की उम्मीद है कि ये सुलझ जाएगा। उसके बाद सरकार जो है सारा ध्यान बजट सत्र पर लगाएगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे लगाएगी, स्पीकर वाले मामले पे लगाएगी और फिर चुनाव तो सामने है ही, चुनाव को लेकर तो चल ही रहा है। आपको हम बताएं, छोटी सी खबर है कि सहयोगी दलों से भी बात भाजपा की चल रही है कि सहयोगी दल नाराज ना हो, उनको उचित सम्मान दे, उचित सीटें उनको मिले। इस पर हम विस्तार से अब खबर आपको बताएंगे। लेकिन भाजपा एक लेवल पर अपने सारे सहयोगी दलों को, चाहे वो चिराग हो, पारस जी हो, कुशवाहा जी हो, मांझी जी हो, सबसे बात उनका ऑन है और बहुत जल्द सीटों को लेकर भी भाजपा अंतिम फैसला करने वाली है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि फरवरी के महीने में वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाए और रैली भी जो होनी है वो भी सारी रैलियां हो, सहयोगी दल भी साथ हो और एक मैसेज जाए कि भाजपा बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बिहार में चुनाव लड़ने वाली है और 40 की 40 सीट जीतने के लिए वही एक अकेली हकदार है, एनडीए अकेला हकदार है। ये मैसेज जनता के पास देना चाहती है। लेकिन फिलहाल मामला विभागों के बंटवारे का है, मंत्रिपरिषद विस्तार का है और विश्वास प्रस्ताव का है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पर है, जिस पर सबकी नज़र लगी हुई है, हमारी भी नज़र है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।